हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के हमने कंसेप्ट दो वीडियो में प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले वो कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और कुछ बच्चों का कंसर्न होता है कि सर कंसेप्ट तो समझ आ जाता है लेकिन कंसेप्ट के बाद ना क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैंने ऐसे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए हैं इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं। 10 वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली एग्जाम्स में आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम लोग बनाएंगे। कंसेप्ट जो भी था वो हमने पहले पढ़ लिया है, तो कंसेप्ट जो है एक बार आप लोग इसमें से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम मेनली जो है वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन में पहले मैं बोलता हूँ, मिस उमंग टुक ए लोन ऑफ ₹20,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। 20,000 रुपये लोन पे लिए हैं और 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखो यहाँ पर ना आप लोग अप्रोच को ना अपने बहुत सिंपल रखना। बहुत ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो 3% पर एनम है, तो आप बोलो कि 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 6% बनेगा। तो बोलो कि 6% इंटरेस्ट बन रहा है उसको इन टोटल 2 साल में। बोला टोटल अमाउंट दैट शी विल पेइंग एज इंटरेस्ट इन 2 years इज 2% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब देखो करना क्या है यहाँ पर। अब बोलोगे टोटल पैसा लिया 20,000 रुपये। 20,000 का आप लोग जो है 6% अगर कैलकुलेट करते हो, तो 6% ऑफ 20,000 जब करोगे तो वो आप लोगों का जैसे यहाँ पर मतलब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, 200 × 6 हो जाता है 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये का इंटरेस्ट पे करता है एट द एंड ऑफ 2 year। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। अब बोलता है कि जो वो 2 साल में इंटरेस्ट पे करती है 1,200 रुपये का, वो उमंग की सैलरी का 2% है। उमंग की सैलरी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट उमंग सैलरी इज एक्स। मतलब मैंने एक्स एज्यूम किया इसको, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2% ऑफ एक्स जो है वो 1,200 के बराबर है, क्योंकि उसने बोला ये जो 1,200 रुपये पे करता है, ये उमंग की सैलरी का 2% है। तो बोलोगे 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,200। और एक्स का वैल्यू निकल गया आएगा 1,200 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 100। इसको कैंसिल करो, ये 6 हो जाएगा और आप 4 जीरो एज इट इज उसमें डाल दो। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज। ये है सैलरी उमंग की, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग की सैलरी कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो सी वाला हो जाता है। तो बस सिंपल रखना है आप लोगों ने अप्रोच को। ऑल्दो आप पीआरटी वाले से इसको कर सकते थे, बट मैंने इसको बहुत इजी बनाया कि 3% पर एनम है तो 2 साल में 6% होगा। 20,000 का 6% जो होता है वो 1,200 होता है। और यही 1,200 उमंग की सैलरी का 2% के बराबर है। और 1,200 अगर 2% के बराबर तो 100% उसका 60,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन में बोला ए सम ऑफ ₹20,000 इज लेंट पार्टली एट 8% पर एनम और रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज इज 9.2% पर एनम। द टू पार्ट्स आर। देखो यहाँ बोला है कि 20,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया। 20,000 उस 20,000 में से ना दो स्कीम पे इन्वेस्ट किया। मान लो ये एक स्कीम ए ले लेता हूँ, एक स्कीम को बी ले लेता हूँ मैं। और पहली वाली स्कीम जो है उस पर 8% पर एनम पे इन्वेस्ट किया है। और सेकंड वाली जो स्कीम है उस पर आपका 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। अब ओवरऑल इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको सिर्फ 9.2% मिल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी ना बना के मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है और बहुत इजीली आप लोग इसको कर पाओगे। जैसे 8 और 9.2 का डिफरेंस चेक करते हैं पहले। तो ये डिफरेंस होता है 1.2। और उसी तरह से 10 और 9.2 का डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है 0.8। दोनों का डेसिमल कैंसिल करो, 12 और 8 हो गया। यहाँ से इसका रेशो बनाओ तो ये बन जाता है 3:2। बस इसको करना आपने इतना, इसको जाके ना इनवर्स कर देना, मतलब 3:2 था तो यहाँ रेशो जाके 2:3 बन जाएगा। अब देखो नंबर का A:B वाली स्कीम का रेशो मिल गया 2:3 और उसका टोटल सम आपको पता है क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो वहां पर आप सीधे सीधे आप यूनिट रिसर्व कर सकते हो कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 20,000। और यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20,000। और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको डिवाइड किया तो x का वैल्यू आ गया 4,000।
4000 मतलब स्कीम ए में जहाँ 2x था तो 2x की वैल्यू 4 इंटू टू 8000 हो जाएगी, 4000 इंटू टू, और सेकेंड वाली हो जाएगी 4000 इंटू 3। तो कहने का मतलब क्या है कि स्कीम ए वाला जो है वो बनेगा 8000 रुपीज, और स्कीम बी वाला जो वो बनेगा 12000। तो कौन सा ऑप्शन वाला इसमें करेक्ट लग रहा है, 8000 और 12000 वाला? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं लेकिन उनको इजी बनाना पड़ता है, मेथड्स यूज करने पड़ते हैं उनको इजी बनाने के लिए। अब ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, इसको अगर आप लोग वैसे एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी होता है, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन बना के रेशो बनाओ और उस रेशो में उस पैसे को बांट दो बस। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, ए सम ऑफ मनी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। 3 साल के लिए कोई पैसा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लैंड किया गया। बोला अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और ज्यादा होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और अधिक होता तो उसको 360 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो बोला फाइंड द सम बताओ। अब देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ सा है, लेकिन आप लोग सिंपल सी एक काम करना। देखो तो इसमें करना क्या है कि जैसे मान लो आपने ना कोई X% पर एनम पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बोला उसमें अगर 2% और हाई कर देते, 2% अगर आप और हाई करते, 3 साल के लिए हाई करते, तो कुल मिला के होता क्या कि 6% हाई हो जाता। किस पे, प्रिंसिपल पे। तो कुल मिला के 3 साल में अगर 2% हायर रेट होता, तो 3 साल में उसको 6% मिलने वाला था, किसका, 6% ऑफ प्रिंसिपल। और वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 360 रुपए के बराबर। यहाँ से प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 इंटू 100 करोगे तो 6000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सम कितना होगा, 6000 रुपीज। देखो बिल्कुल सिंपल है, X% पर एनम पे होगा। अगर 2% हाई होता है, 3 साल के लिए होता है, 2 3 6, और प्रिंसिपल का 6% 360 के बराबर है। वहां से आप प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दो तो 6000 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोलता अक्षय पेज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज ₹840। बोलता 5% पर एनम के हिसाब से 840 रुपए पे करता है। तो आप ये बोल सकते हो 8 साल में 840 रुपए, मतलब 5% पर एनम के हिसाब से। तो 5% इंटू 8 इज इक्वल टू 40% टोटल इंटरेस्ट है, और वो 840 रुपए का इंटरेस्ट पे करता है। तो यहां से ना एक तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप ये बोलेंगे 40% किसका, प्रिंसिपल का। तो बोलोगे कि 40% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 840, और प्रिंसिपल आपका निकल कर आएगा 840 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। इसको जीरो से जीरो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 21, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 2100 रुपये। ये सबसे पहला काम है जो आपने करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2100 रुपये आ गया प्रिंसिपल। बोला यही 840 रुपये अगर 5 साल में चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहना चाहिए। तो आपने वहां क्या करना है कि 840 अगर 5 साल में चाहिए तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, रिमाइंडर आपका 4 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये 168 पर ईयर आपको इंटरेस्ट चाहिए, कितने रुपए पे, 2100 रुपए पे। देखो अगर 5 साल में आपको 840 चाहिए तो एक साल में आपको 168 मतलब 168 रुपए चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा ये 168 रुपये अगर 2100 रुपये पे चार्ज करना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 21 इंटू 8 होता है 168। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 8% पर एनम। ठीक है, सिंपली आपने करना है। 5% पर एनम था, 8 साल के लिए था, 40% बनाया, वो 840 रुपए के बराबर है। तो 40% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 840। तो प्रिंसिपल आपका उससे निकल के आया 2100 रुपये। और यही 840 रुपये अगर आपको 5 साल में चाहिए तो 5 से डिवाइड किया तो एक साल का आया 168 पर ईयर। और 168 जो है आपका, उसको प्रिंसिपल पे आपने बस चेक करना है कि वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट होता है। तो वो निकल कर आ गया आपका 8%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम
टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज 13.5। बोला दो अलग सोर्स से 1500 रुपए पे 3 साल में 13.5 का डिफरेंस आया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है कितना है। तो देखो इस सोर्स की बात की जाए तो मान लो ए और बी दो सोर्स हैं, तो इस पे कोई आपको एक्स आपको इंटरेस्ट मिला है, मतलब एस आई जो है यहाँ पर कोई एक्स मिला है, और बी वाली स्कीम में जो एस आई है आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स प्लस 13.5 है। लेकिन ये जो 13.50 है ये 3 साल में मिल रहा है, तो आप इसको पहले यहाँ 3 से डिवाइड कर लो अलग करके। तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया 4.5 पर ईयर का, 4.5 पर ईयर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब 4.5 रुपए पर 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने ये चेक करना है ये 4.5 जो है वो प्रिंसिपल मतलब 1500 का कितना परसेंट है, इसको इंटू 100 कर देना है, और आपने जीरो से जीरो कैंसिल करना है, यहाँ से डेसिमल हटा के जीरो लगाओगे तो 45/150 हो जाता है। 15 से काटोगे तो ये 3 पे कटेगा, ये 10 पे कटेगा, और 3/10 की वैल्यू होती है 0.3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। देखो सिंपल है, अगर इसको इक्वेशन बाजी से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में आप लोगों के पास होता नहीं है। आप सीधा बोलो किसी एक सोर्स से एक्स मिल रहा है, दूसरे सोर्स से एक्स प्लस 13.5 मिल रहा है 3 साल में, तो मैंने 3 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 13.5 को 3 से डिवाइड किया तो 4.5 पर ईयर का इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 4.5 का है। अब ये 4.5 किस पे चार्ज हो रहा होगा, प्रिंसिपल पे ही हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड थोड़ी ना है, तो सिंपल पे तो प्रिंसिपल पे ही होता है। तो 4.5 जो है वो आपका 1500 का कितना परसेंट है वो आपको बताना था, जो 0.3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर बोला एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर जो ये क्लेम करता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लेंड कर रहा हूँ, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। बट वो हर 6 महीने में अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर लेता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये होती है बेवकूफ बनाना, कि बोलना सिंपल इंटरेस्ट पे है बट चार्ज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल डेफिनेशन ही ये होता है, मैंने बेसिक वीडियो में आपको डिफरेंस बताया था सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि डिफरेंस ही ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल में ऐड होकर एक नया प्रिंसिपल बन जाता है। अब जब ये 6 महीने में अपने मतलब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर ले रहा है तो मतलब कंपाउंड बन जा रहा है। तो अब यहाँ पर बोला है कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज कर रहा है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो वहां पर आप ये बोलो, देखो अगर पूरे साल में अगर 10% पर एनम है, तो 6 महीने में अगर 6 मंथ की बात की जाए तो वहां पर इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। तो आप क्या करो, प्रिंसिपल को ना इस केस में यहाँ पर मैं 100% ले लेता हूँ, 100% प्रिंसिपल हुआ, तो पहले 6 महीने में जो लगा वो 5% है प्रिंसिपल का। अब क्या करा, बोला इसको प्रिंसिपल में ऐड मतलब ऐड कर लिया, तो अब नया प्रिंसिपल आपका बन गया 105%। अब अगले 6 मंथ में जो है अनदर 6 मंथ मतलब फर्स्ट ईयर पे फिर से 5% लगना है, क्योंकि जब साल का अगर 10% होता है तो हाफ ईयर का 5% हो जाता है। अब 5% आपको किसका निकालना है, 105 का, तो ये बनेगा 5% ऑफ 105%। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 5.25, मतलब 105 का 5% निकालेंगे तो ये 5.25% बनेगा। इसको आपने बस करना क्या है, इसको ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 110.25। आपने 100 इनिशियल एज्यूम किया था, आपका बन रहा है 110.25, मतलब 10.25 एक्स्ट्रा बन रहा है, 10.25% आपका जो है वो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 10.25% हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक प्रिंसिपल जो 5 साल के बाद, इसमें कुछ 5 साल का ना सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है, कितने साल का, 5 साल का। बोला एक प्रिंसिपल 5 साल में 9800 बनता है, 9800, ठीक है, और बोलता है कि 8 साल में वो 12005 बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ये बोल सकते हो कि इसमें इंफॉर्मेशन ना डायरेक्ट नहीं है, कि प्रिंसिपल में कोई सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ 5 साल का तो 9800 बना, और उसके बाद उसमें फिर कोई फर्दर 3 साल में, अगर आप टोटल 8 साल बोला तो यहाँ पर आप 3 years बोल सकते हो, तो अगले 3 साल में कुछ इंटरेस्ट हुआ तो ये 12,000
5 रुपए बना। तो यहाँ इंफॉर्मेशन ना आपको निकालनी पड़ेगी खुद से। तो 9800 से लेके 12,005 तक जो गया वो इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल में क्या ऐड हुआ ये नहीं पता है। तो वहां पर आप ना यहीं से आप एक क्लू निकाल सकते हो कि 9800 से जो 12,005 गया वो 3 साल का इंटरेस्ट होगा। और 12,005 में से जब 9800 को आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 50, और ये 2205, 2205 बचेगा। ये 3 साल का इंटरेस्ट है। इस 2205 को आपने 3 से डिवाइड करना है। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 735 पर ईयर। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अब आ जाओ इधर क्वेश्चन में, जहां पर आपको बोला था कि 5 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद 9800 हुआ है। तो अब 1 साल का इंटरेस्ट अगर 735 पर ईयर है तो 5 ईयर इंटरेस्ट निकालो। 5 साल का इंटरेस्ट, 5 ईयर्स इंटरेस्ट। तो वहां पर क्या हो जाएगा 735 और इंटू इसमें 5 कर दो तो ये हो जाएगा 3675। तो 3675 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल का। और आपको पता है यहाँ 5 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ही 9800 बना होगा। तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल प्लस 3675 इज इक्वल टू 9800। तो यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा कि 9800, और इसमें से माइनस करेंगे 3675। तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6125। ठीक है, तो 6125 आ गया प्रिंसिपल। आपको क्वेश्चन में ब्याज दर पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट जो भी होता है 735 है जो कि, और प्रिंसिपल कितना है 6125। आप 1 साल का प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम होता है। तो 735 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6125, और इंटू 100 करना है आपको बस। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 12% पर एनम आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अगेन एक एक चीज मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ और हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना खींचे, उस वजह से मैं इस तरह की कैलकुलेशंस को अवॉइड करता हूँ। तो ये कैलकुलेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस लेवल पे आके, और मैं मोस्टली स्टूडेंट जो है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हो। मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 12% पर एनम। यस, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछा है सिर्फ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके एक बार करके देखो आप लोग इसको। अगर जो भी आंसर आपका आता है फिर उसको एक बार आप लोग वीडियो चला के चेक कर लेना। जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। एक बार ट्राई कीजिए इसको बस बंद करके। यस, तो आप लोगों ने ट्राई किया, आई होप कि आपका आंसर जो है वो सही आया होगा। तो उसमें बोला कि देखो प्रिंसिपल मनी आपका 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स जो प्रिंसिपल है वो 720 हो जाता है। प्रिंसिपल में 2 साल के लिए कितना कुछ ऐड हुआ है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 720 में कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ और ये 1020 बन गया। और बोला आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो आप बोलोगे 5 साल में ये 1020 बना। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल में कितना ऐड हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन 720 से लेके 1020 जो बना वो 300 रुपये ऐड हुआ, और वो 5 साल का इंटरेस्ट है। तो 5 साल का इंटरेस्ट अगर 300 रुपये तो 1 साल का हो जाएगा 60 पर ईयर। देखो यहाँ 60 पर ईयर निकलते के साथ ही काम आसान हो गया। 1 साल का 60 है तो 2 साल का हो जाएगा 60 × 2 इज इक्वल टू 120 रुपीज। और ये आपको पता है कि प्रिंसिपल में 120 ऐड होने से ही वो 720 बना होगा। तो प्रिंसिपल प्लस 120 इज इक्वल टू 720। यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 720, और माइनस इसमें से 120 कर दो तो प्रिंसिपल आपका आ रहा है 600 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 600। आपको सम ही पूछा था, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो आप ये 60 रुपीज जो है वो आउट ऑफ 600 चेक करते। 60 आउट ऑफ 600 इंटू 100 वहां करना था, तो वो 10% आ जाता। ठीक है, उतना हमें करना नहीं था, हमें यहाँ सिर्फ सम बताना था। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले सम ही निकालना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको तानिया इन्वेस्टेड इन ऑल रुपीज 2600 एट 4%, 6%, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अलग अलग रेट है, 3 अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द केसेस। सारे ही केसेस में उसको सेम इंटरेस्ट मिला है।
तो आप ये बोल सकते हैं, मान लो स्कीम अगर मैं बोलूँ कि एक ए स्कीम में लगाया, एक बी में लगाया और तीसरा सी में लगाया, तो तीनों स्कीम से इंटरेस्ट अगर बराबर मिलता है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि 4% ऑफ ए इक्वल टू 6% ऑफ बी इक्वल टू 8% ऑफ सी। ये कंसेप्ट जो है ना रेशो वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है। तो वहां से आप एक बार रेशो की वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। तो वहां पर आप लोगों को मैं ऑल दो रेशो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो रेशो वाली वीडियो से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर इस तरह का केस बनता है। तो उसके बाद इसको हम दो से काट लेते हैं, ये बन जाता है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c अगर बन जाता है, तो यहाँ से रेशो बनाने के लिए मैंने उसमें क्या बताया कि आप 2, 3 और 4 का ना एक कॉमन मल्टीपल लीजिए, क्योंकि इक्वल बोल रहा है। तो आप 12 बना लो, तो मैंने बोला इक्वल कर लेते हैं हम इसको, सबको 12 बना लेते हैं। तो अब इसमें बोला कि 2a का वैल्यू अगर 12 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, बिल्कुल है। 3b का वैल्यू अगर 12 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 करोगे। 4c का वैल्यू अगर 12 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये आपको रेशो मिल गया 6:4:3, तीनों नंबर का रेशो, एबीसी वाली स्कीम का आपको रेशो मिला। तो आप बोल सकते हैं 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 2600 रुपये। तो वहां से आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 2600, और x का वैल्यू आ जाएगा 2600 को आपने 13 से डिवाइड करना है, तो 200x का वैल्यू आ जाएगा। आपको पूछा है कि 4% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 4% वाला रेशो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपकी 200 है, तो 6 इंटू 200 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1200। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो, इसलिए मैं आप लोगों को जब परसेंटेज एवरेज रेशो पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां पर आपको बार बार बोलता हूँ कि उसको इतने अच्छे से करना चाहिए परसेंटेज एवरेज रेशो को, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो थ्रू आउट योर ऑल चैप्टर दौड़ते हैं। परसेंट, और खासकर रेशो तो ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स के किसी भी डोमेन में काम आता है। तो वहां पर रेशो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ ना बना के बहुत इजी हो जाता है इस वाली अप्रोच से क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज रेप्टर ₹6450 इन 4 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे पैलेट ईच इंस्टॉलमेंट बी ₹X, सपोज करो ये X का इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले साल में X देगा, दूसरे साल में X तो देगा ही देगा, प्लस इस पर पीआरटी लगाओ, X का कितना परसेंट, कितना 5% देगा। और कितने साल के लिए? यहाँ पर 1 साल के लिए। दूसरे साल का, पहले साल में तो ये X दे दिया है, दूसरे साल में एक एक तो X पे लग ही गया है, प्लस 1 साल का और इसको डिवाइडेड बाई 100 करो, ये दूसरे साल का हो गया। प्लस उसके बाद तीसरे साल में वो X तो देगा ही देगा, प्लस आपका x का 5% देगा, और कितने साल के लिए देगा? 2 साल के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 100 किया है, तो ये सेकेंड ईयर का हो गया। और प्लस में अगर आप लोग थर्ड ईयर का अगर करेंगे, तो वहां पर भी x तो होगा ही होगा, प्लस x का 5% होगा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए होगा, डिवाइडेड बाई 100। और इन सब की वैल्यू जो है वो इक्वल टू है 6450। देखो यहाँ पर ये x हो गया, इसको आप x प्लस 5% ऑफ x बोल सकते हैं, इसको आप 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 5% ऑफ x। ये हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा आप लोगों का x प्लस 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ x हो जाएगा ये। और तीसरे वाले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 15% ऑफ x, 15x/100। देखो, x में अगर आप 5% ऐड करते हैं तो ये 105 बनता है। मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप लोग एलसीएम लेके ऑल दो x से चेक कर सकते हो कि इधर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 105x/100। और दूसरा बनेगा आप लोगों का 10 ऐड करोगे तो 110x/100। तीसरा आप लोगों का बनेगा 15 है, तो 115x/100। अब इनको यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लेके इन सबको ऐड करो,
तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 बनाओगे तो न्यूमरेटर में भी 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब बस आपने न्यूमरेटर साइड को ऐड करना है, और ऐड करने पे आपका आ जाएगा 400, और 15, 10, 25 और 30, तो ये बनेगा 430x/100 इज इक्वल टू 6450। तो यहाँ से आपने x का वैल्यू निकालना है बस। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6450 डिवाइडेड बाई 430 इंटू 100। ठीक है, तो इससे जीरो से जीरो कैंसिल करो, 43 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 43 बन जा 43, रिमाइंडर आपका बचता है 17 और 4 21, 215। 43 इंटू 5 होता है 215, तो ये 15 आ गया, और डबल जीरो आप एज इट इज नोट कीजिए, तो आपका ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1500 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ऑल्दो ये जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो ये यूजुअली उस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ स्कोर परसेंटेज में नहीं होता, परसेंटाइल में होता है। वहाँ ये मैटर नहीं करता आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वहां पर आपका एक्यूरेसी मैटर करता है। ऑल्दो कुछ कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको अटेंड करने ही होते हैं, बट आपका जो परसेंटाइल वाला केस होता है वो ये होता है कि आपने कितने ज्यादा लोगों से आपका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है, कितने ज्यादा लोगों से आपने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ऐसे परसेंटाइल बेस्ड, जैसे कैट का एग्जाम होता है, जेड का एग्जाम होता है, या ऐसे और अदर जो भी एग्जाम है आप लोगों के जहां पर परसेंटाइल बेस्ड स्कोर होता है, उस केस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर लेंथ तो मैटर करता है, लेंथ के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करता है। ठीक है, आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट इस वीडियो को एटलीस्ट करने के बाद, इससे पहले 2 वीडियो हो रहे हैं, इन 3 वीडियो को करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई इसमें डाउट आता है तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल ऑफ यू, कि आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, है ना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगी है ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। किसी भी तरह का सजेशन है तो वो सजेशन दीजिए, किसी तरह की वीडियो रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई वीडियो में बना के लाऊं किसी टॉपिक पे, उसका भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।